ज्यादती की। वो डिसेबल्ड लड़की आप मुझे बताएं, टिकटॉक बना रही थी, नाजेबा कपड़े उसने पहने थे, इधर खड़े होकर फ्लाइंग किसेस दी थी, वो क्या था? अफसोस से ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि इस मुल्क में हम रह रहे हैं। आप किस किस्म के मुसलमान हैं? एक औरत को आप जाके छेड़ रहे हैं और उसको नोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आम में और कुत्तों में कोई फ़र्क रहेगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुकबिल जावेद और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाजरीन, इस खुदा की बस्ती में कुछ ऐसे वाक़यात देखे जा सकते हैं जैसे आयशा अकरम का वाक़या आपने पिछले दिनों देखा, उसी से मुतालिक हम यहाँ पेश हुए हैं, हम यहाँ हाज़िर हुए हैं मीनार पाकिस्तान में। यहाँ पर औरत मार्च चल रहा था, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या ये राय है लेडीज़ की, जेंट्स की इस बारे में कि ये वाक़या क्यों पेश आया, ये वाक़या पेश आने की क्या वजूहात थी, इसी बारे में जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए, आप मुझे ये एक बात बताएं, जो वाक़या पेश आया है आयशा का, टिकटॉकर का, इस वाक़ये की कितना आपको अफसोस लग रहा है या आपको और कोई मामला लग रहा है इसमें? सर, अफसोस से ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि इस मुल्क में हम रह रहे हैं। आप सोचें, अगर आप अपने मुल्क की पब्लिक प्लेसेस में जाएं, वो पब्लिक प्लेसेस जिसके टैक्स के पैसे ख़वातीन भी देती हैं और मर्द भी, वहाँ पे हमें जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ हमें एग्जिस्ट करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ हमें खड़ा होने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं। तो ये बहुत ही अफसोस और शर्म का मुकाम है मुल्क के लिए भी और हमारे लिए। मैं ये सोचता हूँ कि आज़ादी भी हासिल है और इजाज़त भी है, लेकिन कुछ माइंड ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें इजाज़त नहीं हासिल। सर, आपको ये इसलिए लगता है क्योंकि आप मर्द हैं। मुझे ये नहीं लगता। जब आज मैं यहाँ इस प्रोटेस्ट के लिए आ रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे था कि हाँ, मैं गलत जो हुआ है उसके खिलाफ मैं आ रही हूँ प्रोटेस्ट लेने। हाँ, मैंने शलवार कमीज़ पहनी है, हाँ, मैंने अज़ान के टाइम सर पे दुपट्टा लिया, लेकिन शायद इनमें से कोई आके मुझे हरास कर दे, क्योंकि आई डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, आई डू नॉट ट्रस्ट द मैन दैट इज इन दिस। क्या आपने फ्लाइंग किसेस की? क्या आपने कुछ ऐसी नाजेबा हरकत की जो आपको ऐसा फील हुआ कि कोई आपके साथ आपको हरास कर सकता है? सर, कोई इंसान कुछ भी करे, अगर आपने किसी को कत्ल किया है ना, मुकदमा 302 का ही होता है, चाहे उसको कत्ल आपने हथौड़ी से किया है, चाहे उसको आपने कत्ल गोली से किया है, या फिर कत्ल किसी भी वजह से किया है, मुकदमा 302 का होता है कि नहीं होता है? तो फिर ये भी तो क्राइम है ना, इस पे क्यों पूछा जा रहा है? इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए। ये एक गलत चीज़ है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है, जब आपको पता चल रहा हो कि इतनी आवाम एक जगह पर मौजूद है और जाहिर सी बात है 100 में से 2-3 दरिंदे लाजमी होते हैं, जब आपको पता हो कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप आई वहाँ पर, आपने खुद पहले ट्वीट किया, आप पहले कह रही हैं आवाम को कि मैं वहाँ आ रही हूँ, किसी ने टिकटॉक बनानी हो तो आएँ। जाहिर सी बात है, जब आप दावत देंगी, आप खुद कह रहे हैं कि आप आएँ, अब आवाम आई है, उन्होंने दावत दी, उनकी दावत पे आई, कोई एक आधा जब ऐसी हरकत करेगा तो सारे ही जो हैं उसमें मर्द तो नहीं शामिल हो सकते ना? सर, यही तो रोना है। 1-2 दरिंदे नहीं थे, वहाँ पे 400 लोग थे और वीडियो है कि 400 लोगों ने उस बंदी को हरास किया। आपने वो वीडियो नहीं देखी? मैंने वीडियो देखी है। तो फिर तो 400 बंदों में बचा भी तो रहे ना। मैंने तो नहीं देखा बचाते हुए। वो आप देखेंगी, वो बच्चे ने जूता फेंक के मारा, लड़के ने, वो बचा भी रहा है, और आप और भी मर्दों को देखेंगे जो बचा रहे हैं। तो सर, उसका रिजल्ट क्या हुआ ना? एंड रिजल्ट तो ये हुआ कि मेरा वो कहने 3 घंटे तक हरास होती रही। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप उन मर्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें जो ऐसा कर रहे हैं। हम खुद आपके साथ हैं, ये सारी आवाम आपके साथ होगी जब आप उन मर्दों के खिलाफ बोलेंगी। लेकिन आप पूरी जो है ना मेल कम्युनिटी को, पूरे सबको रगड़ देते हैं, आप लोग बीच में आते हैं। आप सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जाएं जिन्होंने एक्शन। वोटिंग होती है तो कैसे होती है? जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी हुकूमत बनती है। बिल्कुल। इसी तरह मेजॉरिटी ऑफ मेन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, दे आर नॉट अमेजिंग। और ये एक्सपीरियंस आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लड़की नहीं हैं। आपको वो बदतमीज़ी से उस तरह नहीं करेंगे, आप इतने लंबे उनको होगा कि भाई ये तो हमें दो मारेगा। अब मैं छोटी सी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं फिज़िकली कमज़ोर हूँ, मुझे कोई आके हरास करेगा। और मैंने देखा है ज़्यादा जो लोग हैं, मुझे उनसे खौफ आता है। मैं नहीं पब्लिक प्लेसेस पे जाती, मैं भाई के बगैर, बहन के बगैर नहीं जाती। जाना भी नहीं चाहिए ना। क्यों? लेकिन आज़ादी तो होनी चाहिए, हमारे हकूक़ दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बात कहना चाहूँगी कि रियासत इस्लाम या रियासत मदीना, जिसके बारे में इमरान खान साहब बात करते हैं, वो है जिसके अंदर एक औरत जेवर में सज धज कर सुबह सवेरे, यानी रात के और सुबह के बीच के वक्त में, एक मुल्क से अगर दूसरे मुल्क जाती है तो कोई उसकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखता। तो ये भी रियासत मदीना है। तो ये रियासत मदीना का ये भी तो एक कानून है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बाल मुबारक नज़र आता था तो चांद नहीं निकलता था। यहाँ पे आप देखते हैं कि ऐसे नाजेबा कपड़े पहने जाते हैं। आपको आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? मैं ये आपको बता रही हूँ। देखिए, हुजूर पाक ने, उनके ऊपर लोगों ने पत्थर बरसाए। एक तवाइफ को उन्होंने कहा ये जन्नत में जाएगी क्योंकि उसने कुत्ते को पानी पिलाया। ये अवाम खुदा नहीं है, ये अवाम हमारे रसूल नहीं है कि ये हमें जुर्म के ऊपर बोलेंगे कि हम इसको मारेंगे। हमारा हिसाब अल्लाह को देना है। मुझे नहीं पता उन खातून ने क्या हरकत की, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरे लिए बेहद डिस्टर्बिंग थी। मुझे ये चीज़ डिस्टर्बिंग लगी कि 400 मर्द उधर खुदा के ठेकेदार या मजहब के ठेकेदार किस बेसिस पे बने।
नहीं बने। अगर वही औरत अगर पर्दे में आती, फ्लाइंग किसीज ना कर रही, और भी तो कितनी औरतें थी यहाँ पर उस दिन। एक मिनट, 14 अगस्त वाले दिन कितनी औरतें और यहाँ थीं, किसी और के साथ ऐसा वाकया पेश नहीं भाई आया। मैंने 3 और वीडियोस देखी हैं। इधर खातून एक चिंची पे जा रही है, उनको आदमी ने पकड़ के चूमा है। एक और खातून है बाइक पे जा रही है, अपने शौहर के साथ, मर्द के साथ जा रही हैं, उनको पकड़ा गया है, आदमी ने बाइक से उतारा है, जप्पी डाल के चूमा है। आप मुझे बताएं मर्द उस वक्त किधर थे? आज सुबह मैंने देखा डिसेबल्ड लड़की के साथ मर्दों ने ज्यादती की। वो डिसेबल्ड लड़की आप मुझे बताएं टिकटॉक बना रही थी, नाजेबा कपड़े उसने पहने थे, इधर खड़े होकर फ्लाइंग किसेस दी थी, वो क्या था? मैंने आपको कहा ज़ैनब है के साथ हुआ। ज़ैनब ने कौन सी नाजेबा हरकत की? रोज बच्चों के साथ, मैयतों के उस साथ, जानवरों बच्ची के को- साथ कर रहे हैं। ये आदमी है, ये इंसान है, ये रियासत मदीना है। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया ने अपना भरपूर जो है वो ज़ैनब किरदार केस के बाद और केसेस क्यों हुए? मीडिया अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं एज खवातीन। हम खवातीन के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। ये जो आयशा अकरम का जो वाकया है, इस पे आपकी क्या राय है? मेरा भाई ये सारा कुछ उसने फेम के लिए किया है, क्योंकि जितना अभी उस वाक़े के बाद आप देखें उसकी तरफ कितना मीडिया जा रहा है, हर बंदा उसका इंटरव्यू कर रहा है। और अगर आपने उसकी प्रोफाइल अच्छी तरह से विज़िट की है तो मेरा नहीं ख्याल तो आप उसकी फेवर करेंगे। मैंने भी उसकी प्रोफाइल देखी है, इतना बेहुदा लिबास, और जो लड़का उसके साथ होता है रैम्बो नाम का, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लड़कियों को उनकी तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए या उनकी फेवर में आयशा अकरम की करना चाहिए। आपको ये महसूस होता है कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है? बहुत बड़ी साजिश है। जैसे कि पिछले दिनों मेरा जिस्म मेरा मर्जी का इन्होंने स्कैंडल चलाया था, सरासर इन्होंने पाकिस्तान का इमेज और इस्लाम का इमेज इन्होंने बाकी कंट्रीज़ के आगे ना बड़ा डाउन किया, बहुत ज़्यादा डाउन किया। अगर टिकटॉक बैन ना होती ये वाक़या आपको कभी भी देखने में ना मिलता, मुझे गारंटी है इस बात की। यानी कि ये आप 100% श्योर हैं कि ये फेम प्लान्ड है? हाँ, ये प्री प्लान्ड है। आप जी। देखिए बाकी भी ये वो जो आदिल राजपूत की स्टोरी थी, जो उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था, अचानक 3 दिन बाद वो जाग गए। इसी तरह वो एक और लड़की साइलेंट गर्ल, वो उसने शादी का बहाना, ये सारा कुछ फेम के लिए, सस्ता फेम ले। सस्ता फेम लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, आप यहाँ पे किस मकसद से मौजूद हैं? हम लोग आए थे आयशा के साथ जो जुल्म हुआ है, औरत के साथ जो जुल्म हुआ है, उसकी प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग आए थे। ये प्रोटेस्ट आप आयशा के साथ जो जुल्म हुआ है उस हद तक अगर रहे, लेकिन हमने यहाँ पे आवाज़ देखी, हमने यहाँ पे बैनर देखे जिसमें औरतों के हकूक़ के ऊपर बिला वजह दूसरी बातें आ गई। आप अगर इस तक रहें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? देखिए मैं खुद एडवोकेट हूँ, अगर औरतों के लिए नहीं निकलूँगी, उनकी आवाज़ नहीं बनूँगी तो कैसे पता चलेगा कि हम एक औरत है। औरत भी एक इंसान है और उसको भी आज़ादी चाहिए, उसको भी माशरे में चलने फिरने के लिए आज़ादी चाहिए, ना कि वो एक जिस्म है जिसको नोचा जाए। किस किस्म की आज़ादी चाहिए? आप एडवोकेट हैं, आपके घर वालों ने आपको आज़ादी दी तो आप एडवोकेट बन सकी ना? बिल्कुल। तो आपको और कैसी आज़ादी चाहिए? देखें, चलने फिरने की आज़ादी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे अगर वो एक औरत जा रही है तो उसको 10 आदमी पकड़ के उसको छेड़ना शुरू कर दें, और अगर वो यहाँ पे जश्न आज़ादी मनाने के लिए बेचारी आई गई है, टिकटॉक बनाने के लिए आई गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 400 लोग उसके कपड़े फाड़ें और उसको फाड़ के और उसके साथ इस तरह की हरकतें करें। अगर देखा जाए तो लोगों का कहना ये है कि उन्होंने खुद दावत दी है आवाम को। अच्छा चलें, स्पोर्ट्स वो दावत दे रही है कि आओ मुझे छेड़ो, आओ मुझे छेड़ो। आप मुसलमान हैं, आप किस किस्म के मुसलमान हैं? एक औरत को आप जाके छेड़ रहे हैं और उसको नोच रहे हैं, और क्या करें? आम में और कुत्तों में कोई फ़र्क रहेगा? और एक मजलूम औरत के साथ 400 लोग गए, 400 लोग, वो भी ओपन में जाके आप लोग कपड़े फाड़ रहे हैं। 400 का फिगर कैसे कह सकते हैं कि 400 का फिगर ही ठीक है? उसे 400 लोगों को कहा है कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ, उसने तो पूरे पाकिस्तान को कपड़े फाड़ो उसने- और मेरे कपड़े फाड़ो और पूरी दुनिया को दिखाओ कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, और सब दुनिया को दिखाओ कि पाकिस्तानी एक औरत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आप मुझे एक बताएं, आप एडवोकेट हैं माशाल्लाह से, आपको हकूक़ दिया गया तो आपने स्टडी अपनी जारी रखी, आपको हकूक़ दिया गया तो आज आप यहाँ मौजूद हैं, आपको हकूक़ दिया गया तो आप अदालत में जाती हैं, आपको हकूक़ दिया गया तो आप आज़ादी से फिर रही हैं ना। फिर किस टाइप, आप अगर रेप के ख़िलाफ़ अपना प्रोटेस्ट करें तो हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन ये बीच में हकूक़ की बात कैसे आ जाती है? नहीं, ये औरतों का हकूक है सुकून से रहना, औरतों का हकूक है। अब USA UK में आप सुकून से आई हैं यहाँ पे? ये मेरी बात सुन, मैं बिल्कुल सुकून से आई हूँ, मैं बिल्कुल आई हूँ। आपको किसी ने माशाल्लाह कोई लेकिन मेरी बात सुने, लेकिन मैं अगर जब मैं सड़क पे जा रही हूँ, मैं निकल नहीं सकती हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव करके अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ तो 10 लोग मुझे आवाज़ें कसेंगे। हम यही कानून बनाना चाह रहे हैं कि वो जो एक लड़की जो सड़क पे जा रही है और ये बच्ची सड़क पे जा रही है तो उसको लोग तंग ना करें। अच्छा, ये व्लॉगर जो इंटरनेशनल व्लॉगर्स आ रहे हैं
उनमें लेडीज़ भी आ रही हैं। आपने देखा होगा उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो है वो व्लॉग बनाए हैं, टूर किया है, और किसी ने बाइक पे किया, किसी ने बस पे किया। उनके साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया, आवाम ने बड़ी इज़्ज़त दी, बल्कि उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। आपको उस वाक़ये में और इस वाक़ये में आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? जो भी है, अगर उसने गलत भी किया है, शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, शी इज़ अ नोबडी हैव अ राइट कि उसके साथ ये हरकत करें। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। जब तक हम कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म जो एक रेप होती है लड़की, उसको फांसी नहीं देंगे, रेपिस्ट को जाके उस्मान मिर्ज़ा को जाके फांसी नहीं देंगे, जब तक हम लड़ाई करते रहेंगे।